जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं सोहेल पटेल एमपीपीएससी योद्धा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। देखो, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ, और उन्हीं मिट्टियों के आधार पर आज पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, तो देखो हमने यहाँ बना रखा है मध्य प्रदेश में प्रमुख फसल क्षेत्र। तो जो मध्य प्रदेश जो कृषि विभाग ने मध्य प्रदेश की फसल क्षेत्रों को कितने भागों में बांट रखा है, 5 भागों में बांट रखा है। देखो ये 5 भाग यहाँ पे लिखे। उत्तर में गेहूं ज्वार का प्रदेश या क्षेत्र, मध्य में गेहूं का क्षेत्र या प्रदेश, पश्चिम में काली मिट्टी का क्षेत्र जिसको क्या बोलते हैं, कपास ज्वार गेहूं, फिर है उत्तर पूर्व में गेहूं चावल का क्षेत्र, और संपूर्ण पूर्वी मध्य प्रदेश चावल का क्षेत्र या प्रदेश भी हम इसको बोलते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के फसल क्षेत्र या फसल प्रदेश क्षेत्र पूछेगा तो हम क्षेत्र बता देंगे, और यदि अगर वो प्रदेश का बोलेगा प्रदेश बताओ तो प्रदेश लिख देंगे। ठीक है, तो देखो इसको समझने से पहले हम मैप में देख लेते हैं कि मैप में ये शायद, देखो मैप को थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ। दिख रहा है आपको स्पष्ट मैप, क्योंकि देखो मैप ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मैं आपको सिर्फ मैप समझाने के लिए ही पढ़ा रहा हूँ, ताकि हम हर चीज़ को क्या करें, मैप के माध्यम से समझेंगे तो हमें चीज़ें भी समझ में भी आएगी और बहुत समय तक हमें याद रहेगी, और जब एग्जाम में अगर कोई प्रश्न आएगा तो हम उसको बहुत आसानी से सोल्व भी कर सकते हैं। तो देखो ये मध्य प्रदेश के मैप पे, और जनरली आप देखोगे ना मध्य प्रदेश ने जितनी भी चीज़ों को बांट रखा है ना, तो 5 भागों में बांट रखा है। जब मिट्टी को कितने भागों में बांट रखा है, तो 5 भागों में। फसल क्षेत्र को कितने भागों में बांट रखा है, तो 5 भागों में। इस प्रकार से 5-5 आपको बहुत देखने को मिलेगा। फिर देखो इसमें, देखो सबसे पहले हम देखेंगे ना, देखो ये वाला क्षेत्र देखिए आप, ये है संपूर्ण पूर्वी मध्य प्रदेश चावल का प्रदेश। तो संपूर्ण पूर्वी दिख रहा है आपको, ये जो कलर दिख रहा है, इस कलर में क्या है, ये पूरा ये क्षेत्र है जहाँ पे क्या 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 किया जाते हैं, चावल की कृषि सबसे ज़्यादा की जाती है। इसलिए क्या बोला हमने इसको, संपूर्ण पूर्वी मध्य प्रदेश चावल का प्रदेश। कोई कमेंट करके मुझे ये बताइए कि यहाँ पे चावल सबसे ज़्यादा क्यों किया जाता है। यहाँ हम गेहूँ भी कर सकते हैं, सोयाबीन भी कर सकते हैं, किंतु चावल सबसे ज़्यादा क्यों कर रहे हैं, कमेंट के माध्यम से आप बताइए। ठीक है, अब कर लिया आपने कमेंट में। देखो मैं बताता हूँ क्यों किया जाता है। तो देखो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि इस क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। देखो हमने पढ़ा था कि लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लाल पीली मिट्टी। और ये जो लाल पीली मिट्टी है, ये चावल की फसल के लिए क्या है, सबसे अच्छी। जो मिट्टी जिस फसल के लिए सबसे अच्छी होगी, अगर वही फसल हम उसमें लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, उत्पादन बहुत ज़्यादा मिलेगा, उत्पादकता बहुत ज़्यादा मिलेगी। जो उत्पादन कर रहे हैं उसकी क्वालिटी गुणवत्ता बहुत अच्छी मिलेगी, तो हमें लाभ ज़्यादा होगा। लाभ ज़्यादा होगा तो क्या होगा, हम बहुत अच्छे से वो फसल को कर सकते हैं। और व्यक्ति अल्टीमेट कोई भी चीज़ करता क्यों है, लाभ के लिए करता है। तो जिस फसल में उसको सबसे ज़्यादा लाभ होगा वही तो फसल वो उगाएगा। तो सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन क्यों किया जाता है, अगर आपसे कोई ऐसा पूछ ले तो क्यों किया जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लाल पीली मिट्टी। और इसी क्षेत्र में मध्य प्रदेश की सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। चावल की कृषि के लिए सबसे ज़्यादा क्या चाहिए हमने, वर्षा। ठीक है दोस्तों, फिर देखो अगला विभाजन क्या है। देखो मध्य में क्या है, मध्य में ये गेहूं का मालवा प्रदेश है। इसको हम ऐसा भी बना सकते हैं, मध्य में मालवा का गेहूं क्षेत्र। इस क्षेत्र में क्या किया जाता है, गेहूं। क्यों किया जाता है सबसे ज़्यादा गेहूं, क्योंकि यहाँ क्या है, औसत वर्षा होती है जो गेहूं के लिए क्या है, पर्याप्त होती है। पहली बात। दूसरी बात, हमने पढ़ा था मालवा की पठार को हम गेहूं की डलिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गेहूं की डलिया। अगर आपने पढ़ा होगा तो मालवा की पठार को ही हम क्या कहते हैं, गेहूं की डलिया। ये याद रहेगा आपको, गेहूं की डलिया, गेहूं की डलिया भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको क्या कहते हैं, मालवा का पठार गेहूं की डलिया। तो इसलिए आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा अगर कोई फसल होती तो होती गेहूँ। सबसे ज़्यादा क्षेत्र पे किया जाता है गेहूँ। सबसे ज़्यादा उत्पादन भी गेहूँ का होता है, क्योंकि गेहूँ का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। प्रति, अगर आप बीघा देखोगे ना, तो कम से कम 15 से 20 कुंटल प्रति बीघा। तो अगर आप एकड़ विकड़ लोगे तो आप कम से कम 40 से 50 कुंटल बीघा, एक एकड़ का उत्पादन इसमें होगा। रहेगी बात, आपको हेक्टेयर में जाओगे तो और ज़्यादा आ जाएगा। तो गेहूँ का मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कौन सी फसल उगाई जाती है, गेहूँ। सबसे ज़्यादा क्षेत्र में कौन सी फसल उगाई जाती है, तो गेहूँ रहेगी। तो मध्य प्रदेश की मुख्य फसल कौन सी हो गई, गेहूँ, सीधी सी बात है। और मध्य प्रदेश कृषि प्रधान राज्य है, इसलिए मध्य में सबसे ज़्यादा क्या हो जाए, किस पे बल दिया जाएगा, कृषि पर, फसल पर। तो जब भी आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछेगा तो इन्हीं से संबंधित प्रश्न पूछेगा आपसे वो। फिर देखो इधर लिखा है, देखो पश्चिम में काली मिट्टी का प्रदेश। तो पश्चिम में देखो आपको पता है, हमें तो ये भी पता है कि पूरे मध्य प्रदेश की जो पश्चिमी भाग है इसमें क्या पाई जाती है, काली मिट्टी। और काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे अच्छी होती है, कपास। तो देखो ये कौन सा क्षेत्र हुआ, कपास गेहूं का क्षेत्र, या कपास ज्वार भी की जाती है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कपास ज्वार गेहूं का क्षेत्र। सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका किया जाता है, कपास का। और कपास का भी अगर मालवा की पठार में इसमें देखेंगे तो कहाँ पे किया जाता है कपास का सबसे ज़्यादा उत्पादन, तो खंडवा और खरगोन में। ये जो दो जिले, खंडवा और खरगोन, खरगोन
ये 2 जिले हैं। इन 2 जिलों को सर्वाधिक कपास उत्पादन के कारण सुनहरे जिले भी कहते हैं, खंडवा और खरगोन को। तो एमपीपीएससी प्रीलिम्स में ऐसे प्रश्न आते हैं कि निम्नलिखित में से किसको सुनहरे जिले कहते हैं, तो खंडवा को भी कहते हैं, खरगोन को भी कहते हैं। रहेगी बात आपको याद, क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे ज़्यादा कपास का यहाँ पे उत्पादन होता है। कपास का सबसे ज़्यादा उत्पादन क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है। बहुत ही सिंपल से लॉजिक है। तो इस प्रश्न को मैं कथन कारण के रूप में बना सकता हूँ। मैं लिख दूंगा खंडवा खरगोन में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन होता है। कारण लिख दूंगा यहाँ पे, क्या लिख दूंगा? क्योंकि यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है। बिल्कुल सही बात है, काली मिट्टी पाई जाती है इसलिए कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। रिलेवेंट होना चाहिए चीज़ें। मैं और कुछ भी लिख सकता हूँ। खंडवा खरगोन में प्याज भी बहुत ज़्यादा होता है। तो क्या प्याज के ज़्यादा होने से क्या यहाँ पे कपास का उत्पादन ज़्यादा होगा क्या? नहीं। कथन तो दोनों सही है। क्या दूसरा जो कथन है क्या कारण सही है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। फिर तो यहाँ लिखा उत्तर में गेहूं ज्वार का प्रदेश। इस उत्तर में क्या हो रहा है? गेहूं भी हो रहा है और ज्वार भी हो रहा है। और आपने अगर पढ़ा होगा तो ये मध्य भारत का पठार है। यहाँ पे इस मध्य भारत के पठार में सबसे ज़्यादा की जाती है सरसों। क्या की जाती है? सरसों। ये याद रखना, इसलिए मध्य भारत के पठार को सरसों की हांडी भी कहते हैं। ये याद रखना आप, क्या कहते हैं? सरसों की हांडी, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है? सरसों का उत्पादन। तो इस मैप को आप अच्छे से याद करिए। एक बार मैं मिटा देता हूँ और इस मैप को आप क्या कर लीजिए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बार बार इस मैप को देखिए, आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। देखो आप, ये पढ़ लिया हमने, ये मध्य प्रदेश के देखो फसल क्षेत्र है। कभी कभी एग्जाम में कृषि जलवायु प्रदेश भी पूछ सकता है। ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है 2020 से पहले, 2020 में एमपीपीएससी का सिलेबस बदला था। उससे पहले 2014 से मध्य प्रदेश का सिलेबस कब बदला था? 2014 में। कब बदला था? 2014 में। तो 2014 से लेकर 2019 तक जो एग्ज़ाम होती थी एमपीपीएससी प्री और मेंस में यहाँ से एमपीपीएससी ज्योग्राफी में ये प्रश्न 15 नंबर में पूछा जाता था। आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न कि मध्य प्रदेश के को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, उनका वर्णन कीजिए, सचित्र वर्णन कीजिए। मतलब मध्य प्रदेश की मैप में बताकर क्या करिए? उनका वर्णन कीजिए। 15 नंबर में प्रश्न आता था, सोच लीजिए आप, तो कितना इंपॉर्टेंट होगा। तो ये एमपीपीएससी अभी जो वर्तमान में जो मेंस होगा 2024 के सिलेबस के अनुसार, तो इसमें भी प्रश्न पूछ सकता है। जब भी सिलेबस चेंज होता है तो इस प्रकार के प्रश्न फिर से आने लगते हैं। तो ये मध्य प्रदेश क्या है? कृषि जलवायु प्रदेश। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश को कृषि जलवायु की दृष्टि से कितने भागों में बांट रखा है? 11। ये संख्या आपको जरूर याद। और ये 11 प्रदेश देखो यहाँ पे लिखा है। देखो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहले यहाँ पे क्या है? छत्तीसगढ़ का मैदान। अब देखो छत्तीसगढ़ तो है नहीं कोई मध्य प्रदेश में, किंतु हमारे मध्य प्रदेश से लगा गया है छत्तीसगढ़। तो इसका जो विभाजन करा गया है कृषि जलवायु प्रदेश का, इसका मतलब यही है कि 2000 से पहले किया गया था, जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का क्या था? हिस्सा। और इसमें मध्य प्रदेश में ये क्षेत्र आएगा पूरा, क्योंकि छत्तीसगढ़ का भी कुछ क्षेत्र आएगा। वर्तमान में देखोगे इधर वाला पूरा क्षेत्र, तो मध्य प्रदेश का इतना ही भाग बन गया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? छत्तीसगढ़ का मैदान। ठीक है दोस्तों, अब ऊपर क्या है? देखो छत्तीसगढ़ का उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र या उत्तरी पहाड़ी का मैदान। ये ऊपर वाला क्या आ जाएगा? पहाड़ी वाला। फिर देखो इधर देख रहा है आपको ये क्षेत्र पूरा, इसको बोलते हैं हम कैमूर पठार, क्योंकि यहाँ पे क्या है? कैमूर पर्वत श्रेणी। तो कैमूर पठार एवं सतपुड़ा पहाड़ी क्षेत्र। सतपुड़ा पहाड़ी क्षेत्र ये ले लिया। देखो सतपुड़ा पहाड़ी पूरा क्षेत्र आ गया हमें। यही तो हमें याद करना है अच्छे से। फिर देखो उसके जस्ट पास में सतपुड़ा पठार, सतपुड़ा पठार होगा। फिर बीच में क्या है? मध्य नर्मदा घाटी। फिर क्या है? विंध्य पर्वतीय क्षेत्र। फिर ऊपर क्या है? बुंदेलखंड क्षेत्र। यहाँ पे ग्रिड क्षेत्र। फिर देखो इधर दिख रहा होगा आपको मालवा का पठार। इसके नीचे आओगे देखो आपको दिख रहा है निमाड़ का मैदान। और इधर झाबुआ पहाड़ी, झाबुआ की पहाड़ियाँ। ये 11 क्या है? मध्य प्रदेश की कृषि जलवायु क्षेत्र या प्रदेश। तो इसको बस आप क्या करना, आप ऐसे रटिए मत बार बार कि कहाँ पे क्या है। बस आप इतनी इनकी संख्या याद करिए। इनकी संख्या कितनी है? 11। प्रीलिम्स में कभी अगर प्रश्न पूछेगा तो संख्या ही पूछ लेगा आपके। मध्य प्रदेश को जलवायु, कृषि जलवायु की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? तो 11 भागों में बांटा गया है। आपसे नाम नहीं पूछेगा वो, क्योंकि 11 नाम क्या पूछेगा? हो सकता है कभी नाम भी दे दे, तो नाम भी 1-2 बार पढ़ोगे ना आपको सारी चीज़ याद हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं हम। और इम्पोर्टेंट चीज़ आएगी हमारे पास, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट एमपीपीएससी प्रीलिम्स की दृष्टिकोण से ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर ये देखोगे ना एमपीपीएससी प्रीलिम्स के पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो आपको ये जरूर मिलेंगे। देखो इसमें कुछ बना रखा है हमें, इसको बोलते हैं मध्य प्रदेश में फूड पार्क। क्या है? मध्य प्रदेश में फूड पार्क। मध्य प्रदेश में फूड पार्क। तो फूड पार्क को भी 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा। एक होते हैं मेगा फूड पार्क, जो बड़े होते हैं ना, इसको बोलते हैं मेगा फूड पार्क। और ये मध्य प्रदेश सरकार ने जो स्थापित करे उसको बोलते हैं हम फूड पार्क। ठीक है दोस्तों, ये रहेगी बात आपको याद, ये है फूड पार्क।
तो ये मध्य प्रदेश का मैंने मैप बना रखा है और इसी मैप के ऊपर बना रखा है कि कौन सा फूड पार्क कहाँ पर है। तो हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है इंडस मेगा फूड पार्क। ये रहा इंडस मेगा फूड पार्क। ये थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ मैं, आपको दिख नहीं रहा है, या इसको थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ मैं ताकि हमें अच्छे से दिखे। ठीक है, बाद में इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ये दिख रहा है आपको, तो अलग ही दिखा रखा है। देखो उसने मेगा फूड पार्क को, मध्य प्रदेश का पहला फूड पार्क है ये। मेगा फूड पार्क कौन सा है? इंडस मेगा फूड पार्क। और ये कहाँ पे है? देखो खरगोन। और खरगोन में भी अगर आपसे को पूछे कहाँ पे है तो कसरावत। कसरावत एक जगह है, कसरावत, कसरावत। तो हो सकता है आपसे यही एमपीपीएससी प्रश्न पूछे कि इंडस मेगा फूड पार्क कहाँ पर है, वो जगह के नाम दे दे, खसरावत, नीमरानी और कुछ नाम दे दे, ये जिलों के नाम दे दे, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी। ठीक है, तो ये कहाँ पे? खरगोन में। इसका क्या नाम है? इंडस मेगा फूड पार्क। रहेगी बात आपका कहाँ पे? खरगोन में। खरगोन में भी कहाँ पे? कसरावत में। देखो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक कैसे बताना है। मेगा फूड पार्क का मतलब बहुत ज़्यादा फूड रखे हुए हैं यहाँ पे, ऐसे याद करिए। और फूड किसको पता चल गई? खरगोन को बना देंगे हम खरगोश। क्या बना देंगे इसको? खरगोश। ये खरगोश क्या कर रहा है? फूड खा रहा है यहाँ पे। फूड खाएगा कोई आदमी बहुत ज़्यादा तो क्या करना पड़ेगा उसको? कसरत, जिसको हम एक्सरसाइज बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? एक्सरसाइज बोलते हैं। तो खरगोश क्या कर रहा है? बहुत ज़्यादा फूड खा रहा है और क्या कर रहा है? कसरत कर रहा है। तो खरगोश से क्या याद आ जाएगा आपको? खरगोन। और बहुत ज़्यादा फूड खा रहा है इसलिए हमें मेगा फूड पार्क। और क्या कर रहा है? कसरत। कसरत से आ जाएगा आपको कसरावत। बस ऐसे एक बार, एक दो बार आप में अपने दिमाग में इमेज जमा लीजिए बस कि एक खरगोश है, खा 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 के बहुत मोटा हो गया है। अब क्या कर रहा है वो? एक्सरसाइज, कसरत कर रहा है। ये रहेगी बात। इसी खरगोन में एक और फूड पार्क है जिसका नाम है निमरानी। क्या है? निमरानी। ये जगह है खरगोन में। देखो यहाँ पे दिखा रखा है खरगोन में। ये है फूड पार्क, ये है मेगा फूड पार्क। हमारे लिए मेगा फूड पार्क इंपॉर्टेंट है। आपसे ये पूछ सकता है निमरानी फूड पार्क कहाँ पे है, तो खरगोन में। कहाँ पे है? खरगोन में। रहेगी बात आपको याद। फिर जस्ट एक और मेगा फूड पार्क है, देखो इसका नाम है अवंती मेगा फूड पार्क। ये अभी ही वर्तमान में लगाया गया है, बहुत पुराना नहीं है, अभी लेटेस्ट में ही लगाया गया है। ये कहाँ पे? देवास में। तो एक और चीज़ याद करना है, ये प्राइवेट क्षेत्र द्वारा लगाया गया है, पहला फूड पार्क है। मध्य प्रदेश का पहला फूड पार्क जो प्राइवेट क्षेत्र द्वारा लगाए। बाकी सब गवर्नमेंट ने लगाए हैं, गवर्नमेंट की सहायता से लगाया है। ये किसने लगाया है? प्राइवेट सेक्टर ने लगाया। क्या नाम है इसका? अवंती मेगा फूड पार्क। ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपसे ये पूछ लेगा कि अवंती मेगा फूड पार्क कहाँ पर है, तो कहाँ पर है ये? देवास में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे लिए। और देवास में भी एक जगह है जिसका नाम है बिंजाना। क्या नाम है? बिंजाना। मैं लिख देता हूँ, बिंजाना। हो सकता है कोई देवास से वो लेक्चर देख रहा हो, उसको पता चल जाएगा। तो उसको पता चल जाएगा, देखोगे हमारे बिंजाना में क्या लग रहा है? अवंती मेगा फूड पार्क। कोई देवास का बच्चा होगा उसको पता होगा बिंजाना कहाँ पर। ये देवास में ही है बिंजाना। ठीक है दोस्तों, तो अवंती मेगा फूड पार्क और इंडस मेगा फूड पार्क याद रहेगा आपको। फिर देखो एक और फूड पार्क है जिसका नाम है बाबई। बाबई एक जगह है, कहाँ पे? ये होशंगाबाद। और होशंगाबाद का नाम बदल के आप क्या कर दिया है? नर्मदापुरम। तो कहाँ पे? बाबई। बाबई का बारे में आपने सुना ही होगा, अगर आप एमपीपीएससी के सीरियस एस्पिरेंट है तो आपको पता होगा बाबई किससे संबंधित है? माखनलाल चतुर्वेदी से, क्योंकि माखनलाल चतुर्वेदी की जन्मस्थली क्या है? बाबई। यहाँ पे क्या है? एक लॉजिस्टिक पार्क भी है। फिर देखो एक और है बोरगांव। बोरगांव कहाँ पे? छिंदवाड़ा में। तो ऐसे याद करो ना, इसको कैसे याद करोगे? देखो मैं छिंदवाड़ा को बना दूंगा छंद। क्या बना दूंगा? छंद। छंद। और छंद पढ़ पढ़ के मैं क्या हो गया? बोर हो गया। बस ऐसे याद कर लो आप। छंद पढ़ पढ़ के मैं क्या हो गया? बोर हो गया। और या ऐसे भी याद कर सकते हो उसको, देखो छिंदवाड़ा को मैं बना दूंगा छेद। और छेद ही क्या है? बोर। जब बोरवेल होता है तो एक छेद होता है कि नहीं होता है? बस ऐसे आपको जैसे याद रहे ऐसे इसको याद कर लीजिए, बस कनेक्ट कर लीजिए। ऐसे याद कर मत करिए बोरगांव छिंदवाड़ा बोर, ये कभी भी आपको याद नहीं रहेगा बोरगांव छिंदवाड़ा। आप इसको कनेक्ट करिए, बोर मतलब मैं बोर हो गया, क्या का पढ़ के? छंद पढ़ के। तो ऐसा याद करोगे तो आपको जीवन भर याद करेगा। एक बार पढ़ा, देखो मैंने एक बार याद करा इसको, अभी तक मुझे याद है। फिर देखो मंडला मनेरी, दो माँ से स्टार्ट हो रहे। देखो मंडला मन्नेरी। ठीक है, माँ से हो गया काम दोनों का। फिर देखो यहाँ पे बड़ौदी शिवपुरी। तो आपको पता है शिव जी, शिव भगवान सबसे क्या है? बड़े। ऐसे याद कर लीजिए बस, शिव जी बड़ौदी मतलब बड़े। ठीक है, रहेगी बात आपको याद। फिर देखो एक और क्या है? मालनपुर भिंड। तो आपको पता है मालनपुर को मैं बना दूंगा माला माल। और किसको बेच हो गया? भिंडी को बेच बेच के क्या हो गया? किसान माला माल। जो भिंडी की कृषि करता है वो किसान क्या हो जाता है? माला माल। तो याद रहेगी भिंडी कहाँ पे? मालनपुर में। ऐसे बहुत सारी जगह है। फिर देखो एक और जगह यहाँ पे जग्गा खेड़ी मंदसौर में है। मंदसौर में क्या है? जग्गा खेड़ी। तो जग्गा खेड़ी को आपने जग्गा डाकू का नाम सुना होगा, जग्गा डाकू।
तो आपको पता है डाकू कब आता है? रात में, जब क्या नहीं होती है, जब क्या होती है? मंद शोर। मतलब शोर मतलब मंद है, मंद शोर का मतलब होता है प्रकाश, और मंद है मतलब कम प्रकाश, मतलब अंधेरे में कुछ प्रकाश ही नहीं है, तो डग्गा डाकू क्या हो जाएगा? आ जाएगा बस। बस ऐसे 2-4 बार पढ़ोगे ना तो आपको सारी चीज़ याद हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब